नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। यह है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज ना ये तीनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं है। व्लॉग, मूवी रिव्यू, आर्टिकल नहीं है, लेकिन आज आपके साथ बात करने का बहुत ज़्यादा मन कर। मैंने कुछ वीडियोज़ देखी हैं जिस पर रिएक्शन करना ना मेरा बनता है। मतलब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हाँ, मैं इस चीज़ पर बात कर सकता हूँ। सबसे पहली जो वीडियो मैंने देखा, उसमें राजस्थान में कोई आंखों का कैंप लग रहा है। ठीक है, शिविर लग रहा है कि फ्री जांच हो रही है। अपने आंखों को आप जाकर चेकअप करा सकते हैं, क्या परेशानी है, कैसे ठीक होगा, दवाई वगैरह, मतलब सब कुछ फ्री था। तो यहाँ एक महिला लड्डू गोपाल जी को लेकर आई हैं उनके आंखों का चेकअप कराने के लिए। रियली? सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा। या आप भी उनमें से हैं जो कहीं बाहर जाते हैं तो साथ में लड्डू गोपाल जी को लेकर जाते हो? वो भगवान हैं, इंसान बनाने की कोशिश मत करो। मतलब आप उनका नज़र चेक कराने आए हो, है, जिनकी आंखें पूरे ब्रह्मांड पर हैं, जो सब देख सकते हैं, आपसे ज़्यादा देख सकते हैं। कहने को तो बहुत कुछ कह दूंगा, लेकिन कम शब्दों में कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूं और कोशिश करूंगा कि नियंत्रण रहे मेरे शब्दों पर। क्योंकि भाव तो ऐसा है कि आप हमारे ईश्वर का मजाक बना रहे हो, तो कहने को तो मैं बहुत कुछ कह दूंगा, लेकिन ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये महिला राजस्थान इसी शिविर में आती हैं, इनके साथ लड्डू गोपाल जी हैं। उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उनको वो जो मशीन होती है जिसमें हम कभी आई टेस्ट कराने गए होंगे, आप भी कभी, तो उसमें देखते हैं, फिर वो हमारी आंखों की जांच कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाती है कि क्या समस्या है, चश्मा लगेगा नहीं लगेगा, दवाई से ठीक हो जाएगी। तो उस पर लड्डू गोपाल जी को लगा रही हैं और सामने डॉक्टर भी बैठा है। डॉक्टर ही कहूँ आपको सर? है, डॉक्टर ही कहूँ, क्योंकि मतलब आप अगर चेक कर रहे हो तो डॉक्टर ही होगे, या देखने वाला कोई और होगा, आप रिपोर्ट बनाकर उसके सामने पेश करोगे। मजाक चल रहा है क्या? है, लड्डू गोपाल जी को आप लेकर, और हाँ, ये दिल्ली में कहीं लड्डू गोपाल जी का पार्लर भी बना है। उनके कपड़े, उनका मुकुट आप घर पे बनाते हो, खरीदते हो, चलता है, लेकिन उनके फेस मसाज चल रहा है, उनके बाल धुलाए जा रहे हैं। वीडियो तो आपने भी देखा होगा। क्या तुम बेकार की बातें कर रहे हो? तुम्हारे को रत्ती भर भी शर्म नहीं है कि भगवान को भगवान ना समझकर, नहीं, ये तो हमारे बालक जैसे हैं, बालक जैसे हैं, वो पालनहार है, ठीक है, ब्रह्मांड के रचयिता हैं, ब्रह्मांड में सब उनके एक तरह से कह सकते हो कि औलादे हैं। और आप क्या बना? हमारे छोटे बच्चे हैं, पानी के बताशे खाने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, किसी के ब्याह में जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को टोकरी में रखकर लेकर जा रहे हैं। तुम्हारी औकात है कि उन्हें तुम सैर कराओगे? बुरा लग रहा होगा ना तो डिसलाइक कर देना वीडियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं भगवान को भगवान मानता हूं। ईश्वर की बराबरी करने की ये जो आप सोच रहे हो ना, या थोड़ी सी पब्लिसिटी और फेम पाने के लिए कर रहे हो, मैं सच बता रहा हूं, अगर प्रकृति ने कोई आपदा आप लोगों के लिए लिख दी ना, तो ये सारी हरकतें उसे कुछ ज़्यादा जल्दी बुला देंगी। केदारनाथ याद होगा ना, क्या हो रहा था और क्या हो गया। उम्मीद भी नहीं होगी कि ऐसा कभी हो सकता है। यहाँ जल भराव हो ही नहीं सकता, यहाँ पानी कहाँ से आ जाएगा। ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि साइंस के पास तो कोई जवाब है नहीं। जब ईश्वर चमत्कार करते हैं तब भी आप मतलब कंफ्यूज हो जाते हो कि ऐसा कैसे हो गया यार, सारी चीज़ें कैसे ठीक हो गई। और अगर बिगड़नी शुरू हो गई ना, तो भी आप यही कहोगे ऐसा कैसे हो गया, ये सब कुछ मतलब उम्मीद भी नहीं थी। लड्डू गोपाल जी को आप ईश्वर मानना शुरू कर दो। सही बता रहा हूँ, जितनी नौटंकी करके तुम पब्लिसिटी चाह रहे हो ना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है ना साथ में, तो आप कुछ भी करोगे ना। कहते हैं ना, मिट्टी छू दो सोना बन जाए, ये हाल होगा। लेकिन जिस हिसाब से आप अपनी नौटंकी को बढ़ावा दे रहे हो, पता है एक तरीका होता है। ठीक, मेरी बात मानो ना मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने शुरुआत में बोला है कि आपको हो सकता है कि आज की वीडियो थोड़ी सी बुरी भी लग जाए, थोड़ी क्या ज़्यादा भी लग सकती है। अभी तो आगे की भी सुनना और ज़्यादा बुरी लगेगी, क्योंकि इतना खुलकर बोलने का जो मुझे मौका मिलता है ना, वो इस वजह से कि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार है कि हाँ नितिन, जो तू कह रहा है अगर बात ठीक है तो हम इसे सपोर्ट करके शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करके बताना कि मैंने गलती कहाँ करी है। आप भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं, आप उन्हें अपना बच्चा मान रहे हो, ठीक है, मैं मानता हूँ सब कुछ। एक वीडियो देखा है जिसमें लड्डू गोपाल जी को रील्स दिखाई जा रही है। रियली?
उनके पार्लर, बाल, उनके जो केश हैं उन्हें धुलाया जा रहा है। क्या कर रहे हो आप? नौटंकी। और ये आपको भी पता है, लेकिन आपकी वीडियो बनती है, वो थोड़ी वायरल हो जाती है, थोड़ी क्या ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ऐसे में दोनों तरह के लोग अपना मैसेज कमेंट वगैरह करने लग जाते हैं। जय श्री लड्डू गोपाल जी, क्या बात है, कितने अच्छे केश हो गए, क्या गजब का पार्लर है, इनके चेहरे पर चमक। तुम लड्डू गोपाल जी के चेहरे पर चमक लाओगे? है तुम में इतनी औकात? मैं दोनों को बोल रहा हूं, ये जो पार्लर लेकर गए उनको भी बोल रहा हूं, और जो पार्लर चला रहे हैं उनको भी बोल रहा हूं। तुम्हारी औकात है जो चेहरे पर लड्डू गोपाल जी के तुम्हारी वजह से चमक आएगी? आज से पहले चमक नहीं थी। मेरे घर आ जाओ, तुम एक बार कंपेयर कर लेना। मेरे घर में ना मंदिर है, और मंदिर में ईश्वर का वास होता है, हवन होता है, कीर्तन होता है, पूजा पाठ होती है। तो भगवान को मैनेज नहीं करते हम लोग, मैं खास तौर से। हमको उनके हिसाब से ढलना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा ये वाली। ये जो आप उठाकर लड्डू गोपाल जी को कहीं भी चल देते हो, जिंदगी में सारे जितने भी तुमने कार्य करे हैं किन्हीं और हाथों से करे हैं। खाना पकाना, नहाना, ये जितना भी है इन्हीं हाथों से तो किया होगा, और इन्हीं से उठाकर चल देते हो। बाहर हर तरह के लोग हैं। आप जहां पर जाकर खड़े हुए, सोचिए 2 कदम पर वहां पर कोई अपना प्रोग्राम कर रहा है। लड्डू गोपाल जी को मास्क भी लगवा देते फिर, है? मतलब बिल्कुल भी तुम्हारे को समझ नहीं है तुम क्या कर रहे हो। जहां आप ईश्वर प्रतिमा रख देते हो ना, आपने कोई फोटो मूर्ति स्थापित करी, वहां धूप बत्ती आरती करनी शुरू करी, पूजा पाठ करना शुरू करा, आपने अभी जन्माष्टमी वहां पर बनाई, और सब कुछ करने के बाद वो जगह एक पवित्र स्थान बनती है, और वहां से आपने भगवान ही हटा दिए। क्यों? अरे वो आंखों का जांच चल रही है, तो लड्डू गोपाल जी की आंखें टेस्ट करा लेते हैं, क्योंकि शायद इन्हें दिख नहीं रहा है कि हम पर कृपा नहीं कर रहे, या इन्हें दिख नहीं रहा है कि हमने जो इनसे रिक्वायरमेंट करी है, हमें जो धन दौलत पैसा शोहरत चाहिए वो नहीं मिल रही है, हमें जो खाना चाहिए लड्डू गोपाल हमें नहीं देख रहे, इसलिए नहीं मिल रहा होगा। तो इनकी पहले आंखों की जांच कराओ। ये तुम उनका मान नहीं अपमान कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। ये कोई किसी टीवी उस पर भी आई थी, मुझे टीम ने बताया था कि नितिन इसे तो हमने टीवी पर देखा है, और लेकिन मैं ज़्यादा उस चीज़ में गया नहीं। देखिए अभी मैंने जिसके बारे में बताया ना, तो मैंने आपको फोटो वीडियो दिखाया, आप देख लेना, सर्च कर लेना, मिल जाएगा। गणपति विसर्जन कितने मन से होता है, खुशियों की एक लहर दौड़ जाती है। हर कोई अपने अपने हिसाब से बप्पा को अपने दिल में और अपने घर में, अपने जीवन में स्थान देता है। उनका आगमन भी ज़ोरदार होता है, और जब वो जाते हैं तब भी ज़ोरदार होता है। सब बढ़िया। विसर्जन के समय खूब ढोल नगाड़े बजते हैं, सब अपनी धुन में होते हैं, मज़ा ही मज़ा होता है, एक माहौल अलग हो जाता है, और आज जो हो मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। जैसे दुर्गा पूजा में होता है ना, कि अगर आप देख लो, या भस्म आरती देख लो आप भोले बाबा की, या आप गणपति विसर्जन देख लो, सच में वहाँ की ऊर्जा ऐसी होती है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसे में एक औरत वो क्या बोलती है कि ये मेरे घर के पास भैं भैं करके बजा रहा है, बप्पा तुम्हारे इस भैं भैं से खुश हो जाएंगे। मैडम ये जो आपने भी भैं भैं करी है ना, वीडियो बनाकर फेसबुक और पता नहीं कहाँ कहाँ डाली होगी, मुझे तो टीम ने दिखाई, मैं तुम्हारी शक्ल से तुम्हें जानता भी नहीं कि कौन हो, समझ गए? और मेरे पे इतनी फुर्सत भी नहीं होती, दुनिया भर के काम रहते हैं, थोड़ा बिजी किस्म का इंसान हूँ मैं, सही है? कि आपको मैं ढूंढूं कि आप कहाँ कहाँ टीवी पे आई हो, क्या ऐड किया है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कोई भी हो, बॉलीवुड की चाहे कितनी बड़ी तुम हस्ती हो, हमारे लिए तो इंसान ही हो। हमें शौक़ नहीं है कि तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानकारी लें। तुम क्या कहती हो बप्पा को, है कि बप्पा अगर तुम तेज़ तेज़ गाने बजाओगे तभी सुनेंगे, बप्पा धीरे में नहीं सुन सकते, धीरे नहीं बजा सकते। ये जो प्ले होते हैं, कभी दिलजीत दोसांझ का हो रहा है, कभी कोल्ड प्ले हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी 31st नाइट हाँ बाहर सेलिब्रेट होती है ना, है वहां जाके बोलती है क्या अपने इस गंदे से मुंह से, है बुरी लगी सुन के? तेरे तक तो ये वीडियो पहुंच जाए तो ज्यादा बेहतर है, ध्यान से सुन ले, नाम नित्य है मेरा, जो होता हो कर लियो, समझ गए? क्या कहती है? मंदी आवाज में बजाओ, है मंदी आवाज में। मेरे घर के पास खड़े, तूने मार्केट खरीद ली, पूरा शहर खरीद लिया। कहीं से अगर झांकी जा रही है तुम्हारे को उससे दिक्कत हो रही है, यहीं खड़े बजा रहे हैं। अरे तू भैया अंबानी साहब के बराबर वाला फ्लैट ले ले और वहां रहे, ऊपर जाकर आवाज थोड़ी कम आएगी।
ये काम करना, तू किसी और ही देश चली जा। यहाँ हिंदुस्तान में तो देवी देवताओं का जब आगमन होता है या विसर्जन होता है तो ढोल नगाड़े तो बजते ही हैं। या ये जो बंदर जैसे कान है ना, उसमें रुई डाल ले, गाने सुनती होगी हैं हेडफोन लगा के मंदी आवाज में। 31st नाइट में पार्टी होती है तो डीजे वाले से जाकर बोलती है कि अरे मंदा बजा, वहां तो और लाउड, बेबी को बेस पसंद है। हाँ, और गणपति विसर्जन में ये ढोल नगाड़ों से दिक्कत हो रही है, मंदी आवाज में बजाओ, और बजाओ भी क्यों, कहीं और चले जाओ। मैडम ऐसा है, नौटंकी जब भी आप करोगे ना, आपका मजाक भी बनेगा और आपको सपोर्ट भी मिलेगा बहुत सारे लोग कि नहीं सही बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जब हिंदू धर्म की कोई झांकी निकलती है तभी ज्ञानवर्धक लोग निकलकर बाहर आ जाते हैं, जैसे बारिश में मेंढक। अगर दूसरे समुदाय का कोई इस तरह की झांकी जा रही हो तो खिड़कियां बंद हो जाती हैं। पूछूं क्यों? समझ रहे हो? पिक्चर रिलीज नहीं होने देंगे। पिक्चर रिलीज भी हो गई और हाँ शायद फ्लॉप भी हो गई, समझ गए। अभी एक पिक्चर देखी मैंने, मैं उसका रिव्यू नहीं कर रहा, लेकिन मौका लगे तो बंगाल फाइल्स देख लेना, पता पड़ जाएगा कि कौन कितने पानी में था और है। खैर, इन दोनों के लिए मुझे एक बात कॉमन लगी, एक ढोंग कर रही है और दूसरा बप्पा का नाम लेकर अपने आप का प्रचार कर रही है। ठीक है, जब पड़े पड़े काफ़ी समय हो जाए और आपको पूछने वाला कोई ना हो और आपको ये भी गलतफहमी हो कि आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, तो ऐसी नौटंकी कर देनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा न्यूज़ में रहो, लाइमलाइट में रहो, आगे काम आएगा, स्पॉन्सर आएंगे, पैसा मिलेगा, सामान बेचने को मिलेगा। किसी अच्छे विद्वान पंडित से पूछना कि हम कहीं जाते हैं तो अपने साथ अपने ईश्वर भी ले जाएं। तुम कौन होते हो उन्हें कहीं ले जाने वाले? अरे वो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, हर जगह हर जीव पर हर कण पर उनका वास है। पिक्चर देखी थी ना, उसमें भी समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन नहीं समझ आया आपको। बाहर की सैर कराने ले जा रहे लड्डू गोपाल जी को हम हैं, मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इंसान बने रहो, ज़्यादा बेहतर होगा। आप भगवान को भगवान बने रहने दो, ज़्यादा बेहतर होगा। और बप्पा के आगमन में या विसर्जन में ढोल नगाड़ों से जिसको समस्या होती है वो अपने घर के तकिया गद्दे फाड़े और अपने कान में रोई डाल ले। ईयर बोला है मैंने, बाकी समझदार तो बहुत हो आप। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।